नमस्ते। कभी सोचा है कि एक वाकई में शानदार स्कूल आखिर बनता कैसे है? सोचिए, ये बिल्कुल एक मजबूत इमारत खड़ी करने जैसा है और उस इमारत की हर एक ईंट मतलब कि हर एक स्टाफ मेंबर कितना ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए आज इसी पूरी बनावट को जरा और करीब से समझते हैं। ये बात कितनी सीधी और सच्ची है ना? असल में किसी भी स्कूल की असली पहचान उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नहीं बल्कि वहाँ काम करने वाले लोगों से होती है। चाहे वो टीचर्स हों, एडमिन स्टाफ हो या कोई और, वही तो स्कूल की असली जान है। इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि एक सही टीम बनती कैसे है। आज हम 5 स्टेप्स में इस पूरे सफर को तय करेंगे। सबसे पहले बात होगी मजबूत नींव की। फिर हम उन 3 पिलर्स या स्तंभों को समझेंगे जिन पर पूरा स्कूल टिका होता है। इसके बाद देखेंगे कि सही क्वालिफिकेशन वाले लोगों को चुना कैसे जाए। फिर हम भर्ती के पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे और आखिर में ये पक्का करेंगे कि ये जो शानदार ढांचा हमने बनाया है वो हमेशा मजबूत बना रहे। तो चलिए अपनी इमारत की नींव रखने से शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन में सबसे जरूरी हिस्सा उसकी बुनियाद ही होती है। यहाँ पर गुणवत्ता की नींव का मतलब है वो बेसिक प्रिंसिपल जिस पर स्कूल का हर फैसला, हर हायरिंग टिकी होती है। ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सच है। किसी भी अच्छे स्कूल की रेपुटेशन, वहाँ के स्टूडेंट्स का रिजल्ट और स्कूल का पूरा माहौल, ये सब कुछ सीधे सीधे वहाँ के स्टाफ की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। हर एक इंसान, टीचर से लेकर एडमिन तक, इसमें अपना रोल निभाता है। अच्छा, जब नींव मजबूत हो गई तो अब बारी आती है पिलर्स खड़े करने की। जैसे एक बिल्डिंग को पिलर्स सहारा देते हैं, ठीक वैसे ही एक स्कूल को उसका स्टाफ सहारा देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से 3 मेन पिलर्स हैं। मोटे तौर पर देखें तो स्कूल का स्टाफ 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है एकेडमिक स्टाफ, यानी जो पढ़ाते हैं। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो स्कूल को चलाते हैं। और तीसरा है सपोर्ट स्टाफ, जो स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। काम भले ही अलग अलग हों, लेकिन ये तीनों मिलकर ही स्कूल को कामयाब बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट स्टाफ में अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे आसान बनाते हैं। एडमिन स्टाफ स्कूल के ऑपरेशंस देखता है, जैसे एडमिशन, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स। वहीं सपोर्ट स्टाफ सीधे सीधे स्टूडेंट्स की देखभाल से जुड़ा होता है, जैसे उनकी हेल्थ, उनकी काउंसलिंग। मतलब एक स्कूल चलाता है तो दूसरा स्टूडेंट्स को संभालता है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी पिलर की, एकेडमिक स्टाफ। ये लोग तो स्कूल का दिल होते हैं, हमारी टीचर्स, हमारी एजुकेटर्स, जो असल में बच्चों तक ज्ञान पहुंचाते हैं और उनका भविष्य गढ़ते हैं। तो हमने पिलर्स तो समझ लिए, लेकिन वो पिलर्स मजबूत कितने होंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। यहाँ मटेरियल से हमारा मतलब है स्टाफ की क्वालिफिकेशन। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। इस टेबल पर जरा नजर डालिए। आप साफ देख सकते हैं कि अलग अलग बोर्ड्स, चाहे वो सीबीएसई हो, आईबी हो या कैम्ब्रिज, टीचर्स के लिए कितने कड़े और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स रखते हैं। और ऐसा क्यों? ताकि ये पक्का हो सके कि स्टूडेंट्स को उस करिकुलम के हिसाब से सबसे अच्छी एजुकेशन मिले। सही सिलेबस के लिए सही टीचर का होना तो जरूरी है ही। और एक बात याद रखनी चाहिए, ये हाई स्टैंडर्ड्स सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं हैं। स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर एडमिशन ऑफिसर, अकाउंटेंट और स्कूल नर्स तक हर रोल के लिए ऊंचे मानक होने ही चाहिए। तभी तो पूरा सिस्टम एक साथ मिलकर बेहतर काम करेगा। तो अब हम ये जान चुके हैं कि हमें किस तरह के क्वालिफाइड लोग चाहिए। अब सवाल आता है कि उन्हें ढूंढा और चुना कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही मजबूत ब्लूप्रिंट, यानी एक स्टेप बाय स्टेप भर्ती प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। ये कोई आम हायरिंग प्रोसेस नहीं है। इसमें हर एक स्टेप, चाहे वो एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग हो, डेमो क्लास हो या फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, हर कदम ये पक्का करने के लिए है कि स्कूल में सिर्फ बेस्ट और सबसे भरोसेमंद लोग ही आएं। यहाँ क्वालिटी और सेफ्टी पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। तो हमारी इमारत अब लगभग तैयार है। सही मटेरियल से मजबूत पिलर्स बनाए और उन्हें सही जगह पर खड़ा भी कर दिया। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। अब हमें ये भी तो देखना है कि ये मजबूत ढांचा हमेशा मजबूत बना रहे। इसके लिए कुछ फाइनल टच देना बहुत जरूरी है। देखिए, एक शानदार टीम बना लेना ही काफी नहीं होता, उसे अपने साथ बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए अच्छी सैलरी,
सारे कानूनी नियमों का पालन, स्टाफ को लगातार ट्रेनिंग के मौके देना और उनके काम का सही मूल्यांकन, ये वो चीजें हैं जो बेस्ट टैलेंट को स्कूल से जोड़े रखती हैं। तो आज हमने देखा कि एक टॉप क्लास स्कूल खड़ा करने के लिए क्या क्या लगता है। लेकिन अब एक सवाल मन में आता है, अगर ये सारी चीजें सही इनपुट्स हैं, तो हमें कामयाबी को नापने के लिए किन आउटपुट्स मतलब किन नतीजों पर ध्यान देना चाहिए? क्या सिर्फ एकेडमिक ग्रेड्स ही काफ़ी हैं या फिर कामयाबी का पैमाना कुछ और भी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।